बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज मैं अपने दोस्तों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी कोफ्ते बनाने की रेसिपी। तो कोफ्ते बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उसके लिए मेरे पास हाफ़ के जी जो है मटर कीमा है, जिसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके इसका पानी जो है निकाल लिया है। और उसके बाद हमारे पास इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट इस्तेमाल करेंगे हम लोग, और साथ में हम लोगों ने हरी मिर्चें चॉप करके रखी हुई हैं, और साथ में मैं जो इसके अंदर अब इस्तेमाल करने लगी हूँ वो प्याज हैं जिनको मैंने चॉप करके रखा हुआ है। टमाटर का आप लोगों ने पेस्ट बना कर रखा हुआ है, और साथ में हम लोगों ने प्याज का पेस्ट बना कर रखा है जो कि हम लोगों ने मसाले में इस्तेमाल करना है। और जो हम लोगों ने अब इसके अंदर कीमे के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं ज़्यादा स्पेशली वो है बेसन। तो अगर आप लोग चाहें तो इसको चने जो है भुने हुए उनका पेस्ट वो उनको पाउडर बना के भी इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मेरे पास घर में बेसन था तो इसको मैंने अच्छी तरह से फ्राई पैन में डाल के पहले भून लिया है। इसका कलर आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त सा चेंज हो चुका है। तो ये हम लोग इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो कोफ्ते बनाने के लिए अब हम लोग कोफ्ते बनाने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट इस्तेमाल करेंगे, इसके अंदर डालेंगे। साथ में कुटी हुई जो मिर्चें हैं ये 1 खाने का चमचा हम लोग इस्तेमाल करेंगे। हस्बे जायका आप ज़रूरत इसके अंदर इस्तेमाल करें, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये अगर बहुत ज़्यादा तीखी होगी तो फिर घर वाले नहीं खाएंगे। तो ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 खाने का चमचा। अब जो प्याज हम लोगों ने चॉप करके रखे हुए थे वो ऐड कर दूँगी मैं इसके अंदर। और साथ में ये जो बेसन है ये 4 खाने के चमचे हैं। हाफ़ के जी कीमे में हम लोगों ने 4 खाने के चमचे बेसन ऐड करेंगे। और अब हम लोग जो है ड्राई मसाले वो ऐड करते हैं इसके अंदर। हाफ़ टी स्पून हम लोग इसके अंदर कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून हम लोग इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। और हाफ़ टी स्पून हम लोग इसके अंदर सूखा धनिया पाउडर, और हाफ़ टी स्पून ही हम लोग इसके अंदर गरम मसाला ऐड करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को आप लोगों ने अच्छी तरह हाथों की मदद से मिक्स कर लेना है। अगर आप लोगों के पास ब्लेंडर है तो आप उसमें भी डाल के इसको अच्छी तरह से यकजान कर सकते हैं। तो मैं इसको हाथों से कर रही हूँ। कीमे को हम लोगों ने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोगों ने इसके कोफ्ते बनाने स्टार्ट करती हूँ। तो इसके लिए मैंने इस तरह से लिया कीमा, और इसको इस तरह से हाथों में लेके इस तरह से आप लोगों ने सारे जो है छोटे छोटे से बाउल बना कर रख लेने हैं। जिस तरह से हमने बॉल की शक्ल में इसको शेप में बना लिए हैं। तो मैं सारे बना ले रही हूँ तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जी, तो आप लोग देख सकते हैं मैंने सारे कोफ्ते बना कर रख लिए हैं। तो अब मैं इसको फ्राई करने लगी हूँ। फ्राई करने के लिए मैंने आप लोगों को पहले भी जैसे बताया कि छोटी सी कढ़ाई है मेरे पास, जिसमें बहुत कम ऑयल इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये थोड़ी डीप है। इसमें कम ऑयल हम लोग इस डालते हैं तो इसमें ना बहुत ज़बरदस्त चीज़ जो है फ्राई हो जाती है चीज़ें। और इसी तरह से हम लोगों ने 1 बाय 1 जो सारे हैं इसके अंदर डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पे हम लोगों ने इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है चारों तरफ से। अब इसको हम लोगों ने नहीं छेड़ना, 2 मिनट के लिए इसको एक साइड से अच्छी तरह से कुक होने देंगे, देन हम लोग इसकी साइड चेंज करेंगे। जी, तो आप लोग देख सकते हैं 2 मिनट हो चुके थे इसको कुक होते हुए। मैंने इसकी साइडें चेंज की हैं, और दूसरी तरफ से भी इसी तरह से हम लोगों ने इसको मज़ीद 2 मिनट पका लेना है। 2 मिनट के बाद जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे फिर मैं इसको निकालते हुए आप लोगों को दिखाऊंगी। जी, तो आप लोग देख सकते हैं इसको 2 मिनट हो चुके हैं दूसरी तरफ से भी कुक होते हुए। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ इस तरह से किसी प्लेट में, और दूसरे भी फ्राई कर लेती हूँ इसी तरह से। जी, तो हम लोगों ने कोफ्ते सारे निकाल लिए हैं फ्राई करके। अब मैंने दूसरी तरफ वही ऑयल जो है वो मैंने दूसरी कढ़ाई में ले लिया है, क्योंकि काफ़ी तक गर्म है। अब मैंने जो प्याज़ों का पेस्ट बना कर रखा हुआ था वो ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। प्याज़ों का जो पेस्ट हम लोगों ने डाला आप लोग देख सकते हैं इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया। अब मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ जो कि हम लोगों ने बना कर रखा हुआ था, और मज़ीद इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं। ये बहुत अच्छी तरह से ये फ्राई होना शुरू हो चुका है। अब मैं इसके अंदर 1 बड़ी इलायची, तेज़पत्ता और साथ में मिक्स गरम मसाला ऐड करूँगी इसके अंदर, और उसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। मज़ीद मसाला हमने अच्छी तरह से भून लिया, आप लोग देख सकते हैं इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया। अब हम लोग इसके अंदर टमाटरों का पेस्ट ऐड करना है, जो कि मैंने 4 बड़े टमाटरों का पेस्ट बना कर रखा हुआ था। इसको मज़ीद अच्छी तरह से हम लोग भून लेते हैं। जी, तो मसाला हम लोगों ने अच्छी तरह से भुना शुरू कर दिया। साथ ही आप लोग देख सकते हैं ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया। तो अब मैं इसके अंदर दूसरे ड्राई मसाले ऐड करने लगी हूँ। तो 1 टीस्पून हम लोग इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। साथ में हाफ़ टी स्पून इसके अंदर गरम मसाला ऐड करेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी गरम मसाला मिक्स इसके अंदर ऐड किया था। तो सूखा धनिया हम लोग इसके अंदर हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून हम लोग इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड करेंगे हम लोग हाफ़ टी स्पून। मसाले को हम लोगों ने अच्छी तरह से भून लेना है। मसालों के साथ मसाला हम लोगों ने अच्छी तरह से भून लिया। आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त हमारा मसाला बन के तैयार हो चुका है। अब मैं इसके अंदर लगा रही हूँ 1 कप जो है वो पानी, ताकि हम लोगों ने इसकी जो ग्रेवी बनानी है वो बना सकें।
उसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। तो पानी डालने के बाद आप लोग देख सकते हैं इसको हमने मिक्स किया है और इसमें बॉयल आना शुरू हो गए हैं। इसी तरह से अब हम लोगों ने ये कोफ्ते उठा के इस तरह से 1 बाय 1 तरतीब के साथ हम लोगों ने इसके अंदर रख देने हैं और चम्मच नहीं हिलाना आप लोगों ने। अगर आप लोगों ने इसको डालने के बाद चम्मच हिलाया तो बार बार हिलाते रहे तो ये टूट जाएंगे। बहुत आहिस्ता हाथों से हम लोगों ने कुछ देर बाद इसको हम लोग इसके अंदर चम्मच डालेंगे। और अब मैं इसको ऊपर से ढाँप देती हूँ। मीडियम आंच पे हम लोग इसको पकने के लिए छोड़ देंगे जी। तो 4 मिनट के बाद मैंने इसके ऊपर से ढकना उतारा है और आप लोग देख सकते हैं इसका काफ़ी तक पानी ड्राई हो गया और जो ऑयल है वो अलग हो गया, सेपरेट हो गया। तो अब मैं बहुत ही हल्के हाथों से इसको हल्का सा मिक्स कर लूँगी इस तरह से। और ये ऑलमोस्ट हमारा जो है ना कोफ्ते बनके तैयार हो चुके हैं इस तरह से। और अब मैं इसके ऊपर गार्निश के लिए धनिया लगा रही हूँ और मैं इसको डिश आउट करके आप लोगों को इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ इंशाल्लाह जी। तो आप लोग देख सकते हैं कोफ्ते को मैंने कर लिया है डिश आउट और इसकी फाइनल लुक आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह बन के तैयार हुए हैं। थोड़ी सी आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से आप लोग इसको घर में बना सकते हैं। ज़्यादा चीज़ें भी इसके अंदर इस्तेमाल नहीं हुई, जैसे घर के मसाले हैं सारे वही हम लोगों ने इसके अंदर ऐड किए थे। तो इसी तरह से आप लोगों ने इस रेसिपी को फॉलो करके इसको बनाना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों को हमारी कोफ्ते की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।